हेलो बच्चों, होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका फ्रेंड मेंटोर गाइड नवीन मिश्रा आप सबका एफएमजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए हम चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन 3 और 4 को करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है कि राइट डाउन द मेजरमेंट ऑफ सम एक्यूट एंगल्स एंड सम ऑब्ट्यूज एंगल्स। अच्छा, मेजरमेंट ऑफ सम एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल आपको क्या पता है? कोई भी एंगल जो कि लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। सपोज कीजिए कि ये एंगल हो गया 35 डिग्री, दूसरा एंगल ले लीजिए ये हो गया 65 डिग्री। तो 90 से छोटा कोई भी आप एंगल का एग्जांपल दे सकते हैं। तो पहला एक्यूट एंगल क्या हो गया? 35 डिग्री, 65 डिग्री, 85 डिग्री, ये सब एक्यूट एंगल हो गया। अब ऑब्ट्यूज एंगल का एग्जांपल देख लेते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब कोई भी एंगल जो कि 90 से बड़ा हो। तो 90 से बड़ा 90 ये हमने डिनोट कर दिया। अब ये एंगल देखिए 120 डिग्री, सपोज कीजिए 120 डिग्री हो गया। ठीक है, 120 डिग्री ले लीजिए, 150 डिग्री ले लीजिए, मान लीजिए 130 डिग्री हो गया। तो 120 डिग्री एंड 130 डिग्री आप कुछ भी ले सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपका जो मन करे 90 से 120 180 के बीच में जो जो एंगल आए वो सारे ऑब्ट्यूज एंगल में आएंगे। 90 से छोटा और 0 से बड़ा जो भी एंगल आएगा वो सारा का सारा एक्यूट एंगल में आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। मेजर द एंगल यूजिंग प्रोटेक्टर। अच्छा चलिए, यहाँ पे मैं आपका ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये आपको खुद ही परफॉर्म करना होगा, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि प्रोटेक्टर का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, आपके पास एक प्रोटेक्टर होगा जिसको कि आप हिंदी में चांद भी बोलते हैं, जो कि एक डी शेप का होता है। तो आप क्या करेंगे, उसको उसको आपको कैसे रखना है लाइन पे, मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया। ठीक है, आपको क्या करना है, ये जो डी शेप का प्रोटेक्टर रहता है, उस प्रोटेक्टर को कुछ इस तरह से रखना है कि उसका सेंटर और इस प्रोटेक्टर का सेंटर, दोनों सेंटर जो है अलाइन हो जाए। और प्रोटेक्टर का जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री यहाँ पे शो करेगा, ये 90 डिग्री का लाइन हो वो मैच हो जाए। और ये जो लाइन है ओ ए मान के चलिए लाइन, इस लाइन पे पूरा प्रोटेक्टर का जो लाइन है जहां से आपको लकीर खींचा गया है वो दोनों के दोनों पूरा ओवरलैप होने चाहिए। अगर वो ओवरलैप हो रहे हैं और 90 डिग्री मैच कर रहा है, उसके बाद से यहाँ पे कुछ वैल्यू आते रहते हैं। 90 डिग्री, 120 डिग्री, एक यहाँ तक 90, ये 70, 60, 40, ऐसे करके सारे डिग्रीज दिए रहेंगे। तो आपको जहां पे ये मैच कर रहा है, जिस पॉइंट पे मैच कर रहा है, उस डिग्री को आपको रीड आउट कर लेना है। सपोज कीजिए कि यहाँ इन केस में अगर 120 पे मैच कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, 120 डिग्री। सिमिलरली इस केस में अगर आपको कोई भी एंगल लेना है तो देखिए कोई भी एक लाइन पकड़ लीजिए, यहाँ पे आपको प्रोटेक्टर को ऐसे रख लेना है। अभी प्रोटेक्टर आपका आ जाएगा ऐसे, और मान लीजिए प्रोटेक्टर का सेंटर प्लस जीरो लाइन दोनों मैच करा दीजिए इस लाइन से। उसके बाद क्या होगा, प्रोटेक्टर का 90 डिग्री आपको यहाँ पे शो करेगा। 90 के बाद आप बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए, यहाँ पे जो भी किया, मान लीजिए 130 डिग्री कर रहा है तो आपको क्या लिख देना है, 130 डिग्री। आपको यही चीज का ध्यान रखना है कि एक तो 90 और दूसरा उसका बेस लाइन दोनों प्रॉपरली ओवरलैप हो। आपको वैसे रख के प्रोटेक्टर को और मेजरमेंट लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।